हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्दीकीज क्लासेस। मेरा नाम हामिद सिद्दीकी है और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट पनोरमा पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर पढ़ने वाले हैं, जिसे हुमायूं कबीर ने लिखा है। इस लेक्चर में हुमायूं कबीर भारत की संस्कृति और इसकी समृद्ध विरासत का वर्णन करते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम लोग सबसे पहले हुमायूं कबीर के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे चैप्टर में है। हुमायूं कबीर वॉज अ फेमस पोइट, नोवेलिस्ट, एसिस्ट एंड अ रिनॉन्ड पॉलिटिकल थिंकर। हुमायूं कबीर एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे। He was a cabinet minister for scientific research and cultural affairs during Nehru's prime ministership. वह नेहरू के प्रधानमंत्री काल में वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के कैबिनेट मंत्री थे। An Oxford product. He had the proud privilege of being elected president of the Oxford University Students' Union. फ्रेंड्स, इन्हें एक ऑक्सफोर्ड उत्पाद कहा जाता है क्योंकि इनकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने का गौरवपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त था। द प्रेजेंट पीस इज एन एडेप्टेड वर्जन ऑफ हुमायूं कबीर्स लेक्चर डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी। वर्तमान अंश बड़ौदा विश्वविद्यालय में दिए गए हुमायूं कबीर के व्याख्यान का एक अनुकूलित संस्करण है। The lecture focuses on the glorious past of Indian culture and its rich heritage. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह लेक्चर भारत की संस्कृति और इसकी समृद्ध विरासत का वर्णन करता है। वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि व्याख्यान भारत की संस्कृति और इसकी समृद्ध विरासत के गौरवशाली अतीत पर ध्यान केंद्रित करता है। It precisely reflects Kabir's love and faith in the greatness of his motherland. यह अपनी मातृभूमि की महानता में कबीर के प्रेम और विश्वास को सटीक रूप से दर्शाता है। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। फेमस का मतलब प्रसिद्ध, नोवेलिस्ट का मतलब उपन्यासकार, एसिस्ट का मतलब निबंधकार यानी कि निबंध लिखने वाला, रिनॉन्ड का मतलब प्रसिद्ध, थिंकर का मतलब विचारक, कल्चरल अफेयर्स का मतलब सांस्कृतिक मामले, प्राइम मिनिस्टरशिप का मतलब प्रधानमंत्री काल में, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, प्रॉड का मतलब गौरवपूर्ण, प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार, प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष या राष्ट्रपति, यूनियन का मतलब संघ, पीस का मतलब अंश, एडेप्टेड का मतलब अनुकूलित, डिलीवर्ड का मतलब दिया गया, लेक्चर का मतलब व्याख्यान, ग्लोरियस का मतलब गौरवशाली या शानदार, कल्चर का मतलब संस्कृति यानी कि प्राचीन समय से चली आ रही रहन सहन, आचार विचार एवं जीवन पद्धति, हेरिटेज का मतलब विरासत या उत्तराधिकार, प्रिसाइजली का मतलब सटीक रूप से, सही सही, रिफ्लेक्ट का मतलब दर्शाना, ग्रेटनेस का मतलब महानता, मदरलैंड का मतलब मातृभूमि। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग हुमायूं कबीर की व्याख्यान को विस्तार से समझते हैं। टिल रिसेंटली द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। हाल ही तक आर्यों को भूमि का सबसे पहला आक्रमणकारी माना जाता था। इट वॉज थॉट दैट दे केम टू अ कंट्री विच वॉज अनसिविलाइज्ड एंड बारबेरियन। ऐसा माना जाता था कि वे एक ऐसे देश में आए थे जो असभ्य और जंगली था। बट मॉडर्न रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट देयर वर इन्वेडर्स इवन बिफोर द आर्यंस पोर्ड इनटू दिस लैंड। लेकिन आधुनिक शोध ने यह साबित कर दिया है कि आर्यों के इस भूमि पर कदम रखने से पहले भी आक्रमणकारी आए थे। दे हैड इवॉल्व्ड अ civilization higher than that of the Aryan hordes who came in their way. उन लोगों ने एक ऐसी सभ्यता का विकास किया था जो आर्य लोगों की सभ्यता से ज्यादा बेहतर थी, जो अपनी जागृति में आए थे। टिल रिसेंटली का मतलब हाल ही तक, इन्वेडर का मतलब आक्रमणकारी या हमला करने वाला, लैंड का मतलब भूमि, कंट्री का मतलब देश, अनसिविलाइज्ड का मतलब असभ्य, बारबेरियन का मतलब जंगली या गंवार, रिसर्च का मतलब शोध, पोर इनटू का मतलब कदम रखना, इवॉल्व का मतलब विकास करना, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, होर्ड्स का मतलब भीड़ या लोगों का समूह, वेक का मतलब जागृति या होशो हवास। These pre-Aryans had displaced still earlier people had built up new civilization which has astonished modern scholars by its extent and depth. इन पूर्व आर्यों ने और भी पहले के लोगों को विस्थापित कर दिया था और नई सभ्यता का निर्माण किया था, जिसने अपनी विस्तार और गहराई से आधुनिक विद्वानों को हैरान कर दिया था। The Aryan invasion repeated the process and led to fresh infusion of the old with the new. आर्य आक्रमण ने इस प्रक्रिया को दोहराया और पुराने को नए के साथ मिलाकर नया रूप दिया। This continued with the successive inroads of fighting races who came to conquer but remained to lose themselves in the Indian racial quandary. यह युद्ध की क्रमिक दौड़ों के साथ चलता रहा, जो जीतने के लिए आए लेकिन भारतीय नस्लीय कड़ाही में खुद को खोते चले गए। The Greek invaders were followed by Sakas and Huns and 100 other nameless tribes. यूनानी आक्रमणकारी के बाद शक और हुन आए और इसके बाद सैकड़ों अन्य बेनाम जनजातियां। They all appeared on the scene as victors but were soon absorbed in the ranks of the vanquished.
वे सभी विजेता के रूप में दिखाई दिए, लेकिन जल्द ही हारे हुए लोगों की श्रेणियों में शामिल हो गए। टुडे whatever is Indian, whether it be an idea, a word, a form of art, a political institution, or a social custom, is a blend of many different strands and elements. आज जो भी भारतीय है, चाहे वो कोई विचार हो, कोई शब्द हो, कोई कला का रूप हो, कोई राजनीतिक संस्था हो या कोई सामाजिक रिवाज हो, बहुत सारे अलग अलग आनुवांशिक गुणों और प्राकृतिक स्वभावों का मिश्रण है। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। प्री का मतलब पूर्व, डिस्प्लेस का मतलब विस्थापित करना, बिल्ड अप का मतलब निर्माण करना, एस्टॉनिश का मतलब हैरान कर देना, स्कॉलर का मतलब विद्वान, बाय इट्स एक्सटेंट एंड डेप्थ का मतलब अपने विस्तार और गहराई से, इन्वेशन का मतलब आक्रमण, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, फ्रेश इन्फ्यूशन का मतलब नया रूप, सक्सेसिव का मतलब लगातार या क्रमिक, फाइटिंग का मतलब युद्ध, रेस का मतलब दौड़, कॉन्कर का मतलब जीतना, रेशियल का मतलब नस्लीय या जातीय, कॉल्डन का मतलब कड़ाही, ट्राइब का मतलब जनजाति, विक्टर का मतलब विजेता, इन द रैंक्स ऑफ का मतलब की श्रेणियों में, वैंक्विस्ड का मतलब हारे हुए, वॉट का मतलब जो भी, वेदर का मतलब चाहे, इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्था, कस्टम का मतलब रिवाज, ब्लेंड का मतलब मिश्रण, स्ट्रेन का मतलब अनुवांशिक गुण, एलिमेंट का मतलब तत्व या प्राकृतिक स्वभाव। In spite of this derivation from many sources and the consequent variety of forms and types, we find a remarkable unity of spirit in forming Indian culture throughout the ages. कई स्रोतों से इस उत्पत्ति और परिणाम स्वरूप विभिन्न रूपों और प्रकारों के बावजूद हम युगों से भारतीय संस्कृति को सूचित करने वाली भावना की उल्लेखनीय एकता को पाते हैं। In fact, it is this underlying unity which is one of the most remarkable features of Indian culture. वास्तव में ये वो बुनियादी एकता है जो भारतीय संस्कृति की सबसे ज्यादा उल्लेखनीय गुणों में से एक है। इन वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन, नो सिविलाइजेशन विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द चाइनीज कैन बियर कंपैरिजन विद द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। संभावित रूप से चीनी के अलावा विस्तार क्षेत्र और समय की अवधि में कोई भी सभ्यता भारत की सभ्यता के साथ तुलना नहीं कर सकती है। द एरिया ऑफ द लैंड, the number of the people, the variety of the races, and the length of the India's history are hardly repeated elsewhere. भूमि का क्षेत्रफल, लोगों की संख्या, जातियों की विविधता और भारत के इतिहास की लंबाई शायद ही कहीं और दोहराई जाती है। द वाइटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग। भारतीय संस्कृति की जीवन शक्ति भी उतना ही अद्भुत है। इन स्पाइट ऑफ 1000 vicissitudes, it has survived to the modern day. 1000 उलटफेर के बावजूद यह आधुनिक समय तक जीवित रहा है। दिस हैज बीन पॉसिबल ओनली ऑन अकाउंट्स ऑफ अ सेंस ऑफ Indianness, which impose unity on all diversity and wove into one fabric of national life the many stands of different texture, color and quality which have entered here. यह भारतीयता की भावना के कारण ही संभव हुआ है, जिसने सभी विविधताओं को एकता में मढ़ा और विभिन्न बनावट, रंग तथा गुण के कई किस्मों को जो यहाँ प्रवेश कर चुकी है राष्ट्रीय जीवन के एक कपड़े में बुना गया। द एंसेंट वर्ल्ड थ्रू अप फाइन फ्लावर्स ऑफ सिविलाइजेशन इन मेनी लैंड्स। प्राचीन संसार ने कई देशों में सभ्यता के बेहतरीन फूल बिखेरे। विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया एंड चाइना, दे आर ऑल डेड एंड गॉन। भारत और चीन को छोड़ाकर वे सभी मर गए हैं और चले गए हैं। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन का मतलब उत्पत्ति, सोर्स का मतलब स्रोत, कॉन्सिक्वेंट का मतलब परिणाम स्वरूप, रिमार्केबल का मतलब उल्लेखनीय, स्पिरिट का मतलब भावना, इन्फॉर्मिंग का मतलब सूचित करने वाला, थ्रू आउट द एजेस का मतलब युगों से, इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, अंडरलाइंग का मतलब बुनियादी, फीचर का मतलब गुण, फिल्म का मतलब विस्तार क्षेत्र, ड्यूरेशन का मतलब समय की अवधि, कंपैरिजन का मतलब तुलना, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, वेराइटी का मतलब विविधता, रेसेस का मतलब जातियां, हार्डली का मतलब शायद ही, इल्सवेयर का मतलब कहीं और, वाइटलिटी का मतलब जीवन शक्ति, अमेजिंग का मतलब अद्भुत, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, विसिसिट्यूड्स का मतलब उलटफेर, यानी कि एक चीज का दूसरे चीज में नियमित रूप से बदलाव, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण, इंडियननेस का मतलब भारतीयता, इम्पोज का मतलब मढ़ना, वोव इनटू का मतलब बुना गया, फैब्रिक का मतलब कपड़ा, स्टैंड का मतलब किस्म, टेक्सचर का मतलब बनावट, क्वालिटी का मतलब गुण, एंसेंट का मतलब पुराना या प्राचीन, फाइन का मतलब बेहतरीन, विद द एक्सेप्शन ऑफ का मतलब को छोड़ाकर, डेड एंड गॉन का मतलब मर गए और चले गए, अर्थात अंत हो गया। इट इज ओनली इन इंडिया एंड टू सम एक्सटेंट इन चाइना दैट द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड culture have grown and changed but never grown or changed at the expense of an underlying unity.
केवल भारत और कुछ हद तक चीन में पुरानी सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई है और बदली है, लेकिन यह बुनियादी एकता की लागत पर कभी भी विकसित नहीं हुई है या बदली है। दिस हैज बीन पॉसिबल ओनली थ्रू द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट एग्जिबिटेड बाय द इंडियन सोसाइटी। यह भारतीय समाज द्वारा प्रदर्शित पुनर्समायोजन की क्षमता से ही संभव हुई है। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। टू सम एक्सटेंट का मतलब कुछ हद तक, एक्सपेंस का मतलब लागत, यूनिटी का मतलब एकता, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, रीएडजस्टमेंट का मतलब पुनर्समायोजन यानी दोबारा किसी चीज के अनुकूल बनने की प्रक्रिया, सोसाइटी का मतलब समाज। वन ग्राउंड ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन दैट हैज कैरेक्टराइज्ड इंडियन हिस्ट्री थ्रू आउट द एजेस। इस समायोजन का एक आधार सहनशीलता की भावना में पाया जाता है, जिसने सदियों से भारतीय इतिहास को चित्रित किया है। लिव एंड लेट लिव हैज बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। जियो और जीने दो जीवन के सभी क्षेत्र में भारतीयों की नीति बन गई है। समटाइम्स दिस हैज बीन कैरिड सो फार दैट कॉन्ट्रारी इफ नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड्स हैव बीन अलाउड टू सर्वाइव सिमल्टेनियसली। कभी कभी इसे इतना आगे ले जाया गया है कि इसके विपरीत अगर विरोधाभासी नहीं हो तो मनोदृष्टि को एक साथ जीवित रहने दिया गया है। टॉलरेशन हैड लेड टू द सफरेंस ऑफ सिविल एंड इवन इंडिफरेंस टू द वैल्यूज ऑफ लाइफ। सहनशीलता कष्ट को, नागरिक को और जीवन के मूल्यों के प्रति उदासीनता को भी जन्म दिया। दिस हाउएवर इज एट वर्स्ट द डिफेक्ट ऑफ अ वर्च्यू। हालांकि यह सद्गुण का सबसे खराब दोष है। सच टॉलरेशन इज परहैप्स प्रीफरेबल टू द फैनेटिक डिवोशन व्हिच लीड्स टू द डेनियल एंड परसिक्यूशन ऑफ ऑल अदर वैल्यूज बट इट्स ओन। इस तरह की सहनशीलता शायद कट्टर भक्ति के लिए बेहतर है, जो अन्य सभी मूल्यों को बल्कि खुद को इनकार और अत्याचार की तरफ ले जाती है। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। ग्राउंड का मतलब आधार, एडजस्टमेंट का मतलब समायोजन, टॉलरेशन का मतलब सहनशीलता, कैरेक्टराइज का मतलब चित्रित करना यानी किसी वस्तु या व्यक्ति का विशिष्ट प्रकार से वर्णन करना, पॉलिसी का मतलब नीति, इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ का मतलब जीवन के सभी क्षेत्र में, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, कॉन्ट्ररी का मतलब के विपरीत, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब विरोधाभासी यानी एक दूसरे का विरोधी, एटीट्यूड का मतलब मनोदृष्टि या नजरिया, सिमल्टेनियसली का मतलब एक ही समय में या एक साथ, सफरेंस का मतलब कष्ट, सिविल का मतलब नागरिक, इंडिफरेंस का मतलब उदासीनता, हाउएवर का मतलब हालांकि, डिफेक्ट का मतलब दोष, वर्च्यू का मतलब सद्गुण यानी अच्छा गुण, परहैप्स का मतलब शायद, फैनेटिक का मतलब कट्टर, डिवोशन का मतलब भक्ति, डेनियल का मतलब इनकार, परसिक्यूशन का मतलब अत्याचार या शोषण। थ्रू आउट द चेन्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री वी देयरफॉर फाइंड अ स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी। भारतीय इतिहास के परिवर्तनों के दौरान हमें बुनियादी एकता की भावना मिलती है, विच इनफॉर्म्स द डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ इट्स लाइफ, जो अपने जीवन के विविध अभिव्यक्ति को सूचित करती है। बट द यूनिटी वॉज नेवर अ डेड यूनिफॉर्मिटी, अ लिविंग यूनिटी नेवर इज। लेकिन एकता ना कभी मृत एक रूपता थी, ना कभी एक जीवित एकता है। यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल। एकता और सार्वभौमिकता किसी भी संस्कृति से संबंधित होनी चाहिए जो सच्ची और महत्वपूर्ण हो। नो कल्चर इज अ कंसेप्ट विच कैन नॉट बी सिंपली और यूनिटरीली डिफाइंड। अब संस्कृति एक अवधारणा है जिसे सरल या एकात्मक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। देयर इज नो सिंगल कैरेक्टर और मार्क विच कैन बी रिगार्डेड एज द एसेंस और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कल्चर। कोई एकल चरित्र या चिन्ह नहीं है जिसे संस्कृति का सारांश या विशिष्ट विशेषता माना जा सके। इट इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्टैंड्स ऑफ वायरिंग इम्पोर्टेंस एंड वाइटलिटी। यह हमेशा बदलते महत्व और जीवन शक्ति के कई किस्मों का एक जटिल है। इफ वी अटेम्प्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ लाइफ विच मेक्स सिविल सोसाइटी पॉसिबल, कल्चर ऑन द अदर हैंड इज द रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम जीवन की संस्कृति और सभ्यता के बीच अंतर करने का प्रयास करें जो नागरिक समाज को संभव बनाती है, तो दूसरी तरफ संस्कृति ऐसे संगठन का परिणाम है एंड एक्सप्रेसेस itself through language and art, through philosophy and religion, through social habits and customs, and through political institutions and economic organizations। और भाषा और कला के माध्यम से, दर्शन और धर्म के माध्यम से, सामाजिक आदतों और रीति रिवाजों के माध्यम से तथा राजनीतिक संस्थानों और आर्थिक संगठनों के माध्यम से खुद को व्यक्त करती है। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। थ्रू आउट का मतलब दौरान, डाइवर्स का मतलब विविध यानी तरह तरह का, यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक रूपता यानी विविधता का अभाव, लिविंग का मतलब जीवित, यूनिवर्सलिटी का मतलब सार्वभौमिकता यानी किसी की सभी जगह में मौजूदगी, वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण या बहुत जरूरी, कंसेप्ट का मतलब अवधारणा या विचार, यूनिटरीली का मतलब एकात्मक रूप से, कैरेक्टर का मतलब चरित्र, मार्क का मतलब चिन्ह,
एसेंस का मतलब सारांश, डिस्टिंक्टिव का मतलब विशिष्ट या खास, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल यानी जो आसान ना हो, वैरी का मतलब समय के साथ बदलना, वाइटलिटी का मतलब जीवन शक्ति, डिफरेंशिएट का मतलब फर्क करना या अंतर करना, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, रिजल्टेंट का मतलब परिणाम, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, आर्ट का मतलब कला, फिलॉसफी का मतलब दर्शन या दर्शन शास्त्र यानी जगत, आत्मा, प्रकृति, समाज और व्यक्ति से संबंधित प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उसके तह तक जाना। रिलीजन का मतलब धर्म, कस्टम का मतलब रीति रिवाज, इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्थान, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक। नॉट वन ऑफ देम इज सेपरेटली कल्चर बट कलेक्टिवली दे कॉन्स्टिट्यूट द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ विच वी डिस्क्राइब एज कल्चर। इनमें से एक अलग संस्कृति नहीं है बल्कि वे सामूहिक रूप से जीवन की अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग संस्कृति के रूप में वर्णन करते हैं। कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन, संस्कृति सभ्यता की दीप्ति है। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, सभ्यता समाज का वह संगठन है जो संस्कृति की स्थिति का निर्माण करती है। देयर कैन देयरफॉर बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन, इसलिए बिना सभ्यता के कोई संस्कृति नहीं हो सकती है। बट देयर मे बी सिविलाइजेशन विच हैव नॉट येट डेवलप्ड देयर कल्चर, लेकिन ऐसी सभ्यता हो सकती है जिसने अभी तक अपनी संस्कृति का विकास नहीं किया है। Perhaps what is more often the case is that there are civilized people among whom only a small section has achieved culture. शायद जो अक्सर बहुत ज्यादा बार होता है वह यह है कि सब लोग जिनके बीच केवल एक छोटे वर्ग ने ही संस्कृति हासिल की है। We have therefore had and still have races and nations that are civilized. इसलिए हम लोगों के पास अभी भी वो नस्लें और राष्ट्र हैं जो सब हैं। फ्रेंड्स आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। सेपरेटली का मतलब अलग से, कलेक्टिवली का मतलब सामूहिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब निर्माण करना, एफ्लोरेसेंस का मतलब दीप्ति, उजाला या रोशनी, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, कंडीशन का मतलब स्थिति, ओफेन का मतलब अक्सर, सिविलाइज्ड का मतलब सब या अनुशासित, अचीव का मतलब हासिल करना, स्टिल का मतलब अभी भी, बट एक्सेप्ट फॉर इंडिया वी हैव नॉट येट हैड एनी नेशन और रेस दैट कुड बी रिगार्डेड एज कल्चर्ड इन ऑल इट्स सेक्शंस एंड क्लासेस। लेकिन भारत को छोड़कर हम लोगों के पास अभी भी कोई ऐसा राष्ट्र या नस्ल नहीं है जो अपने सभी अनुच्छेदों और वर्गों में सुसंस्कृत माना जा सके। और हेयर इन इंडिया कल्चर इज ऑलमोस्ट एज एक्सटेंसिव एज सिविलाइजेशन, यहाँ भारत में संस्कृति लगभग सभ्यता के जैसा विशाल है। द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर, यूरोपीय देशों का अनुभव हमें बिना संस्कृति की सभ्यता के मामले देता है। इन इंडिया ऑन द अदर हैंड इवन द कैजुअल टूरिस्ट हैज observe that the difference between the masses and classes is not one of quality. दूसरी तरफ भारत में आकस्मिक पर्यटकों ने भी यह देखा है कि आम लोगों और वर्गों के बीच अंतर कोई एक गुणवत्ता का नहीं है and can be explained in terms of information and opportunity, और इसे सूचना तथा अवसर के संदर्भ में वर्णन किया जा सकता है। It is often otherwise in Europe, यह अक्सर यूरोप में होता है। There the difference in quality between the masses and the classes is at times so great that it has shaken the faith of the most fervent of democrats. वहाँ आम लोगों और वर्गों के बीच गुणवत्ता में अंतर कई बार इतना अधिक होता है कि इसने प्रजातंत्र संबंधी सबसे ज्यादा उत्साही विश्वास को हिला दिया है। फ्रेंड्स आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। एक्सेप्ट का मतलब को छोड़ाकर, येट का मतलब अभी भी, रेस का मतलब नस्ल, रिगार्ड एज का मतलब मानना, कल्चर्ड का मतलब सुसंस्कृत, सेक्शन का मतलब अनुच्छेद, क्लास का मतलब वर्ग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, एक्सटेंसिव का मतलब विशाल, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, केसेस का मतलब मामले, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, कैजुअल का मतलब आकस्मिक यानी नियमित रूप से नहीं होने वाला या आने वाला, टूरिस्ट का मतलब पर्यटक, डिफरेंस का मतलब अंतर, मास का मतलब आम लोग या जनसमूह, क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर या मौका, एट टाइम्स का मतलब कई बार, फेथ का मतलब विश्वास, फर्वेंट का मतलब उत्साही, डेमोक्रेट का मतलब प्रजातंत्र संबंधी। द रिमार्केबल फेनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ द यूनिटी एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, उल्लेखनीय घटना भारतीय संस्कृति की एकता और निरंतरता के संदर्भ में ही वर्णन किया जा सकता है। यूनिटी इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर, एकता एक अर्थ में सभी संस्कृति की समान विशेषता है। What especially distinguishes the culture of India is its unbroken continuity. जो चीज खास तौर से भारत की संस्कृति को दूसरों की संस्कृति से अलग पहचान दिलाती है वो है इसकी अटूट निरंतरता।
Here there have been no violent or sudden breaks, but on the contrary, a steady growth and extension of culture which has gradually permeated every class and section of society. यहाँ कोई हिंसक या अचानक विराम नहीं हुआ है, बल्कि इसके विपरीत संस्कृति का एक नियमित विकास और विस्तार हुआ है, जो धीरे धीरे समाज के हर वर्ग और अनुच्छेद में समा गया है। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। रिमार्केबल का मतलब उल्लेखनीय यानी वर्णन की गई। फेनोमेनन का मतलब घटना। इन टर्म ऑफ का मतलब के संदर्भ में या के रूप में। कॉन्टिन्यूटी का मतलब निरंतरता यानी समय के साथ जारी रहने वाला। यूनिटी का मतलब एकता। इन वन सेंस का मतलब एक अर्थ में। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषता या गुण। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग पहचान दिलाना। अनब्रोकन का मतलब अटूट। वायलेंट का मतलब हिंसक यानी शारीरिक संघर्ष में शामिल। ब्रेक का मतलब विराम। स्टडी का मतलब नियमित। ग्रोथ का मतलब विकास। एक्सटेंशन का मतलब विस्तार। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। परमिट का मतलब प्रवेश करना या समाना। सोसाइटी का मतलब समाज। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।